नमस्ते मित्रों। अब हम अगली कड़ी में आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ कि क्या जीव को ईश्वर का पूरा ज्ञान हो सकता है। इस पर आपके सामने यहाँ शब्द बातें प्रस्तुत करेंगे। देखिए मित्रों, सुनिए। जीवात्मा एक देशी है। पहली चीज़, जीवात्मा एक देशी है, अर्थात जीवात्मा जहाँ पर भी रहेगा उसके क्षेत्र के अनुसार और उसी में जहाँ रहता है जीवात्मा, जैसे हमारे शरीर में ही रहता है, तो जीवात्मा इस शरीर के ही बारे में जानकारी हो सकती है, क्योंकि वो एक देशी है। परमात्मा सर्वदेशी है। क्योंकि परमात्मा सर्वदेशी है, इसका मतलब हुआ कि परमात्मा सर्वदेशी का मतलब हर जगह है, और जब हर जगह है तो वह हर जगह की जानकारी उसे होगी, क्योंकि वह हर जगह विराजमान है। इसलिए परमात्मा सर्वदेशी है, यानी सबकी जानकारी है, कण कण की जानकारी है। और जीवात्मा एक देशी है, अर्थात जहाँ रहता है जीवात्मा, जैसे हमारे शरीर में रह रहा है तो इस शरीर की ही जानकारी है। क्योंकि ईश्वर और जीवात्मा ये प्रकृति जड़ है। ईश्वर चेतन स्वरूप है, परमात्मा ये भी चेतन स्वरूप है। आत्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। अल्पज्ञ का मतलब है आत्मा थोड़ा कुछ जानने वाला है, और परमात्मा सर्वज्ञ यानी परमात्मा सब कुछ जानता है। और प्रकृति अज्ञ है, अर्थात जड़ वस्तु है, इसमें चेतन क्रिया नहीं है। अब आपके सामने एक काल में एक देश के ही साथ संबंध जोड़ सकता है। जिस देश के साथ संबंध होगा उसी सीमित ज्ञान उसको ही हो सकता है, सब देश का नहीं। जैसे हम हैं, हम कहीं भी जाएं तो हमें उसी की ही जानकारी प्राप्त होगी। जैसे मैं अभी स्कूल गया तो स्कूल की जानकारी, या स्कूल को देखा चार पार क्या है। जैसे अभी मैं यहाँ इस समय उपस्थित हूँ तो मुझे यहीं की जानकारी है कि हम क्या हूँ, कहाँ पर हूँ। मतलब जहाँ जाओगे उसी की ही जानकारी होगी, सब जगह की नहीं। लेकिन परमात्मा हर जगह है, इसलिए उसकी हर जगह की जानकारी है। इसलिए परमात्मा सर्वदेशी है, आत्मा एक देशी है। ब्रह्मा परमात्मा की सर्वव्यापकता असीम है और सर्वव्यापक है। वह सबके भीतर और बाहर सब और व्यापक है। परमात्मा हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, चारों तरफ है। और आत्मा हमारे शरीर में ही है। आपके पास आत्मा मेरी है ही नहीं, तो मुझे केवल अपने ही तक सीमित ज्ञान होगा, सबका नहीं। अतः अनंत परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान अणु जीव में कैसे समा सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे आत्मा एक गिलास ले लो। आत्मा एक गिलास ले लो। जैसे एक गिलास में कितना पानी बन सकता है, आप कल्पना कर लो। आत्मा को एक गिलास ले लो, गिलास ही आत्मा, उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। गिलास ही आपकी आत्मा है। और परमात्मा समुद्र मान लो, परमात्मा समुद्र है। अब विचार करो, समुद्र का पानी जो है, परमात्मा की उपाधि दे रहा हूँ, समुद्र है परमात्मा, और आत्मा है गिलास। अब गिलास में कितना पानी बन सकता है, तो जितना उसमें गिलास में क्षमता है उतना ही तो पानी बनेगा समुद्र का। ऐसा तो नहीं कि समुद्र का सारा पानी गिलास में बन जाए, नहीं बन सकता ना। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा इस समुद्र की भांति है, जिसके समुद्र में जल है अथाह है, और आत्मा गिलास की तरह है, जैसे सीमित है, लिमिट है, उतना ही बन पाएगा। ठीक है, आत्मा लिमिट है, सीमित है, और परमात्मा असीमित है। अब बताओ, जैसे पानी थोड़ा ही बन पाएगा, उसी प्रकार से आत्मा को उतना ही ज्ञान हो सकता है, उतना ही इकट्ठा कर सकता है जितनी उसे जीवने की आवश्यकता है, और अधिक नहीं। पूरा ज्ञान नहीं हो सकता है। जितना ज्ञान मोक्ष प्राप्त के लिए चाहिए, और आत्मा को जितना ज्ञान मोक्ष प्राप्त के लिए चाहिए उतना तो कर सकता है। उसके बाद क्षमता है, अधिक नहीं। ईश्वर स्वभाव से ही सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और अनंत है। परमात्मा स्वभाव से ही सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और अनंत है। जीव भी स्वभाव से ही अल्पज्ञ, अणु और एक देशी है। सर्वज्ञ अर्थात सर्वज्ञ सदा एक ही होता है। जो सर्वव्यापक है वह एक ही होता है, अनेक नहीं। पूर्ण रूपेण ज्ञान का न होना तो दूर, जितना ज्ञान मोक्ष के लिए चाहिए अगर उतना ही वह प्राप्त कर सकता है तो वह उसका सौभाग्य मानो। बात सही है। हम कितना ज्ञान अपना इकट्ठा कर सकते हैं, जितना मुझे आवश्यकता होगी, और मोक्ष तक ही तो ज्ञान करते हैं। हमने देखा है जो लोग ऋषि मुनि हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और मोक्ष प्राप्त के बाद
फिर पुनः भोगने के बाद आ जाते हैं। इसलिए ईश्वर का ज्ञान आत्मा कभी भी, यानी जीवात्मा कभी भी पूरा ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितनी क्षमता है उतना ही प्राप्त कर सकता है। आपने सुना धैर्यपूर्वक। नमस्ते।